गुजरात का सौराष्ट्र इलाका कपास की खेती के लिए मशहूर है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनकी फसल औने पौने दाम पर भी नहीं बिक रही है। राज्य के किसानों के मुताबिक साल 2012-13 में 1 क्विंटल कपास 7,000 से लेकर 7,500 तक बिका, लेकिन अब 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भी नहीं बिक पा रहा है। सुरेंद्र नगर के किसान राजू के मुताबिक लॉकडाउन के पहले कपास का भाव 4,500 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन अब प्रति क्विंटल में 1,000 से 1,500 रुपए तक की कमी आई है। किसानों की दूसरी तकलीफ ये है कि उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए कई कई दिन तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार इंतजार करते करते पूरी फसल बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ जाती है। राजू के मुताबिक उनके जिले में कपास के किसान हजारों हैं, लेकिन राज्य में खरीद के केंद्र सिर्फ 4 हैं और एक केंद्र पर हर दिन सिर्फ 40 किसानों को बुलाया जाता है। जो बुराई के कपास की बुराई के टाइम जो क्विंटल का भाव था वो 4,000 प्रति क्विंटल था। अब जो किसानों को बेचने की बारी आई तो क्विंटल का भाव घटकर 40 से 50% घटकर कम होकर 3,000 के आसपास क्विंटल का भाव है कपास का। वो बुराई के वक्त अब काफ़ी कपास का भाव गिर गया है। जो CCI भारत सरकार का साहस है वो खरीद रहे हैं कपास, पर लेकिन उसमें क्या समस्या है कि वो डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 ही केंद्र है। पूरी तरह से खेडूत की बारी नहीं आ रही है बेचने के लिए। लॉकडाउन के कारण खेडूत को बहुत ही कपास में मार पड़ी हुई है। वो सरकार किसानों का कपास अच्छी तरह से खरीद नहीं रही है। वो बहुत किसानों को मार पड़ रहा है। जूनागढ़ के किसान प्रकाश भाई कहते हैं कि किसानों पर चौतरफा मार पड़ रही है और उसका हाल गुलामों जैसा हो गया है। किसान आवारा जानवरों से परेशान था और अब मंडी में भाव भी नहीं चढ़ रहा। तो वहाँ 300 रुपया में बियारण, खातर, पेस्टिसाइड, मजूरी, पानी आनु हूँ गणवानु। हमारे CM थे जब मोदी साहब तब ये बोल रहे थे कि आज कॉटन पे किसान को सब्सिडी नहीं दे रही है सरकार और मीट पर सब्सिडी दे रही है। वही बात करके वही कॉटन की ही राजनीति करके वो दिल्ली तक पहुँचे हैं, लेकिन आज कॉटन पूरी तरफ से बर्बाद कर दिया है। किसान को हमारे को पूरी तरफ से बर्बाद कर दिया है। पूरा कॉटन पड़ा हुआ है, मेरे घर पर ही पड़ा है। किसानों की माने तो लॉकडाउन के चलते कपास की मांग में 30% की कमी आ गई है। सब कोरोना और लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का अलाउंस किया था, 20 लाख करोड़ का सहाय पैकेज का अलाउंस किया था। जिस तरफ इंडिया में 65% से ज़्यादा आबादी किसानों की है, तो हम किसानों को लगा था, उम्मीद थी कि हमारे लिए कोई बड़ा तोहफा आएगा, हमें कोई बड़ी सहायता मिलेगी, लेकिन उससे उल्टा ही हुआ। जब हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जब अलाउंस किया तो उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं था। किसानों को लॉलीपॉप मिला। जो उन लोगों ने अलाउंस किया 85,000 करोड़ रुपीस का KCC लोन का, जो KCC लोन ऐड कर दी, जो बरसों से किसान लेते जा रहे हैं, जो बरसों से किसान के ऊपर कर्ज है KCC लोन का, वो KCC लोन को किसान के सहाय पैकेज में ऐड कर दिया और उसे शामिल करके किसान को बोल दिया कि आपको ये KCC लोन के माध्यम से आपको 85,000 करोड़ रुपीस आपको दिया जाता है। जो बरसों से किसान ने ले लिया है, वो किसान के ऊपर कर्ज है, किसान को कुछ नया नहीं मिला। किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को किसान विरोधी करार देते हुए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर भी सवाल उठाए। किसानों ने कहा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में उनके लिए कोई राहत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।